नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 106 नंबर की गाथा में अतद्भाव और अतद्भाव के लक्षण की चर्चा हो गई थी। ये चर्चा हुई थी पृथकत्व और अन्यत्व का लक्षण। तो इसमें ये चर्चा हो गई थी कि विभक्त प्रदेशत्व वह पृथकत्व का लक्षण है और तद्रूप न होना यह अन्यत्व का लक्षण है। अब 107 नंबर की गाथा में जो अतद्भाव की बात आई थी, अतद्भाव माने उस रूप नहीं होना, तो इस बात को आचार्य देव मोतियों का उदाहरण देकर के, हार का, मोतियों का, सफेदी का उदाहरण देकर के इस बात को बतलाते हैं इस 107 नंबर की गाथा में। गाथा पढ़िए। सद्दव्वम सत्गुणो सच्चेवयपज्जयतिथरो चो खलु तस्य अभावो सो तद्भावो अतद्भावो। सतद्रव्य सत्पर्याय सतगुण सत्वनो विस्तार छे तीते पणे अन्योन्यतेह अतत्पणो ज्ञातव्य छे। देखो इसमें बहुत अच्छा, सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है। यानी सत्ता गुण की ओर से जब विस्तार करेंगे वस्तु का तो क्या होगा कि द्रव्य सत, सत द्रव्य है, सत गुण है और सत पर्याय है ना। तो ये विस्तार है उनमें परस्पर, माने द्रव्य में, सत द्रव्य में, सत गुण में और सत पर्याय में, उनमें परस्पर जो उसका अभाव, इनोटेड में लिखा है उसका अभाव, माने तत् अभाव है ना, यानी अतद भाव, अर्थात उस रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव अर्थात अतद्भाव है। ये बात तो जो पिछली गाथाओं में कहते आ रहे हैं वही है। अब टीका में देखो इसमें और खुलासा किया है कि जैसे एक मोतियों की माला, ठीक, मोतियों की माला के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। देखो, मोतियों की माला, मोतियों का हार और मोतिक के माला, इन तीनों शब्दों का प्रयोग जिनवाणी में मोतियों की माला के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक मोतियों की माला, अब मोतियों की माला का विस्तार करेंगे तो किस तरह होगा कि हार के रूप में, सूत्र माने धागा के रूप में और मोती के रूप में त्रिधा 3 प्रकार से विस्तरित की जाती है। ठीक है, इसमें माला बनाने वाला कोई आया नहीं आया ना, निमित्त कुछ नहीं आया ना, है ना। उस वस्तु का विस्तार कितना, सीधी सीधी बात क्या है कि किसी भी वस्तु का अगर आप विस्तार करेंगे तो उस वस्तु का विस्तार, उसका द्रव्य, उसका गुण और उसकी पर्याय, यहां जैसे सत को घटित किया, फिर भावार्थ में यह बात और की कि जैसे यहां सत को घटित किया है, सत गुण के आधार पर द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये सत का विस्तार है, तो इसी तरह अन्य गुणों पर भी आप घटित कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी किसी भी वस्तु का विस्तार
माना सत्ता गुण की अपेक्षा करेंगे तो कहेंगे कि सत्य द्रव्य है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से विस्तार करेंगे तो क्या कहेंगे? ज्ञान द्रव्य, ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय। इसके अलावा उसका विस्तार, माने उसके विस्तार में पर कहीं नहीं आता है। इसलिए जो पर के साथ में किसी भी प्रकार के संबंध की मान्यता है वो मात्र भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है, ये कहना है। तो वो कहते हैं कि तीन मोती के रूप में त्रिधा माने तीन प्रकार से विस्तरित की जाती है। अब देखो इसमें भी क्या है? मोतियों की माला, इसमें हार, सूत्र और मोती है ना। उसी प्रकार एक द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है ना। है ना, आया ना। द्रव्य किसे कहेंगे? तो उसके द्रव्य का विस्तार तीन तरह से, द्रव्य, गुण और पर्याय, और इन तीनों को मिला करके भी कहेंगे तो द्रव्य, जिसको प्रवचन सार में अथो खलु दव्व मऊ, ये 93 नंबर की गाथा में कहा था कि अर्थ है वह द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, द्रव्य और गुण से पर्याय होती है, पर्याय मूढ़ जीव पर समय है। तो वो उसी तरह कि ये दो द्रव्य कौन से हुए? ये कहा ना, देखो आया ना। तो उसी प्रकार द्रव्य के रूप में, माने तीनों जिसका विस्तार है, तीनों जिसका विस्तार है उसको कहा द्रव्य। और फिर उस द्रव्य के तीन प्रकार किए। कौन कौन से तीन प्रकार किए? कि द्रव्य, गुण और पर्याय। ख्याल में आ गया? इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपन कि जो पूरा द्रव्य है, संपूर्ण द्रव्य है, वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, जिसको अर्थ का ये शैली प्रवचन सार में है कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। तो पदार्थ को यहां उसको द्रव्य के रूप में लिया गया, द्रव्य के रूप में, द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में। इस तरह उसका विस्तार किया जाता है ना। ऐसा यहां पर लेना है। तीन तरह से उस पदार्थ का विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार तीन तरह से विस्तरित किया जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? माने पूरा द्रव्य कौन सा, संपूर्ण द्रव्य कौन सा, कि जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं, वो तो हुआ संपूर्ण द्रव्य, जिसको बोलेंगे प्रमाण का द्रव्य। और उसके फिर तीन भेद किए, उसके फिर तीन रूप से उसका विस्तार किया। द्रव्य रूप से विस्तार, गुण रूप से विस्तार और पर्याय रूप से विस्तार, ऐसा लेना। अब देखो, और जैसे एक मोतियों की माला का, मोतियों की माला, अब उस मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण, शुक्लत्व हार, शुक्ल धागा। अब ये काय की अपेक्षा से लिया कि उस मोतियों की हार में गुणों की ओर से आया समझ में। पहले किसकी ओर से लिया था? द्रव्य में द्रव्य की ओर से भेद की, द्रव्य गुण पर्याय के रूप में पहले लिया। अब यहां पे लिया कि जैसे एक मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण, शुक्ल हार और शुक्ल धागा और शुक्ल मोती, ऐसे तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। किसको? कि मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण है, उस शुक्लत्व गुण, शुक्लत्व हार, शुक्ल धागा और शुक्ल मोती, ऐसे तीन प्रकार से विस्तरित किया जाता है। इसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, द्रव्य का एक गुण पकड़ा कि द्रव्य का एक गुण क्या पकड़ा? कि सत्ता गुण। उस सत्ता गुण का विस्तार करो तो कितना होगा? कि सत्ता द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, ये उसका विस्तार है। अब एक चीज और देखो कि जो सत होता है, तो सत किसे कहते हैं? कि जिसको
अपने अस्तित्व के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं होवे तो उसका नाम सत कहलाएगा। अब हम ये कहें कि पर्याय परद्रव्य से हुई, तो आचार्य कहते हैं कि तुमने वस्तु में सत्ता गुण की अपेक्षा जो वस्तु का विस्तार था तो उसको आपने नहीं माना, क्योंकि आपने क्या माना कि इस द्रव्य की पर्याय पर के द्वारा होगी। तो अरे यहां पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि सत द्रव्य है, सत गुण है और सत पर्याय है, माने सत द्रव्य। तो द्रव्य के संबंध में किसी को कोई शंका नहीं होगी कि द्रव्य को उत्पन्न करना है। द्रव्य को उत्पन्न करने का कोई विकल्प भी नहीं करेगा, भले ही गुण को उत्पन्न करने की भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि गुण तो जितने हैं उतने ही रहते हैं। लेकिन पर्याय में ये समझ लो हेरा फेरी करने का मामला रहता है। तो आचार्य ने वो निषेध भी कर दिया कि तुम सत्ता गुण की ओर से अगर वस्तु का विस्तार देखोगे तो उस समय उस सत्ता गुण की ओर से वस्तु का विस्तार देखोगे तो सत पर्याय है। आ गया? ऐसे 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। कहने का मतलब क्या कि किसी भी ओर से आप वस्तु की व्यवस्था को देख लो, उत्पाद वे द्रव्य से देख लो, द्रव्य गुण पर्याय से देख लो, है ना, और ये अतद्भाव तद्भाव प्रदेश भेद जिस ओर से देखना हो उस ओर से देख लो, वस्तु का विस्तार अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर नहीं है। इसलिए बाहर का कोई द्रव्य गुण पर्याय वस्तु में नहीं आता, अपनी वस्तु में नहीं आता, और अपनी वस्तु का कोई द्रव्य गुण पर्याय जगत की किसी वस्तु के अंदर नहीं जाता। जब ये व्यवस्था है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को करे, सिद्धांत रूप से इस बात को सब मान लेंगे, लेकिन जब इसका उदाहरण देकर के बताया जाएगा तो फिर अगले बगले झांकने लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार किया ना, सत पर्याय। तो सत पर्याय भी कहो और फिर उसे किसी दूसरे की अपेक्षा भी कहो, तो फिर वो सत कहां रहा? जिसको अपेक्षा है, सत्य तो निरपेक्ष होता है ना, तो द्रव्य भी निरपेक्ष है, उसका गुण भी निरपेक्ष है और उसकी पर्याय भी निरपेक्ष है। आया? अब देखो इसी को मैं ज्ञान पे घटित करता हूं। अभी आगे तो भावार्थ में तो लिया ही है, इसी को ज्ञान पे अपन घटित कर लो कि जैसे एक मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण, शुक्लत्व हार, शुक्ल धागा और शुक्ल मोती ऐसे 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है, उसी प्रकार एक द्रव्य का ज्ञान गुण, अब यहां ज्ञान गुण लगाओ आप, ठीक? तो ज्ञान द्रव्य, ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय ऐसे 3 प्रकार से विस्तरित किया जाता है। तो बोलो ज्ञान पर्याय में गेय कहां आया? नहीं आई बात समझ में? है ना कि ज्ञान पर्याय है ना, तो ज्ञान पर्याय में गेय किधर घुसा रहे हो? द्रव्य ज्ञान गुण की ओर, ज्ञान गुण की ओर से देखोगे तो द्रव्य ज्ञानमय दिखेगा, गुण ज्ञानमय दिखेगा और उसकी पर्याय ज्ञानमय दिखेगी, और इसके अलावा ज्ञान गुण का कोई विस्तार नहीं है। तो गेय कहां से आए उसमें? है? फिर भी पर को जानता है, तो आचार्य कहते हैं व्यवहार। उपचार के कथन बहुत होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा इसमें एक एक में लेना। ये इन्होंने घटित किया, आनंद गुण पर घटित किया। आगे देखो, जिस प्रकार मोतियों की माला में जो शुक्लत्व गुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है या मोती नहीं है। शुक्लत्व गुण है ना, तो वो शुक्लत्व गुण है, वो हार नहीं है, धागा नहीं है और मोती नहीं है। और जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है।
ये अतद भाव को सिद्ध किया। आया है ना। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव अर्थात तद्रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव लक्षण अतद भाव है। तो सफेदी पूरा हार नहीं हो सकती, मोती नहीं हो सकता, वो एक गुण है। उस एक गुण के अलावा भी बहुत कुछ है वस्तु में, वो गुण ही सब कुछ नहीं हो सकता, वस्तु उसके अलावा भी बहुत है। ये इससे इस बात की सिद्धि होती है कि वस्तु एक गुणमय नहीं है, वस्तु में ऐसे ऐसे अनंत गुण धर्म हैं। वस्तु एक पर्याय रूप नहीं है, वस्तु में ऐसी ऐसी अनंत पर्याय हैं। ख्याल में आ गया नहीं। इसमें वस्तु की व्यवस्था की सिद्धि हो जाती है। अतः जो कि अन्यत्व का कारण है, इसी प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? सत्ता गुण द्रव्य क्यों नहीं है? कि सत्ता गुण के अलावा भी तो द्रव्य में बहुत कुछ है। अगर आपने सत्ता गुण को ही द्रव्य मान लिया तो अन्य गुणों का तो अभाव हो गया। सत्ता गुण को ही द्रव्य माना। कल ये बात आई थी ना कि किसी भी द्रव्य में एक गुण की हैसियत कितनी है? अनंतों भाग है। अगर हमने सत्ता गुण को ही सर्वथा द्रव्य मान लिया तो हमने द्रव्य की सामर्थ्य को अनंत में भाग माना। आया समझ में? हमने द्रव्य की अनंत सामर्थ्य को अपने अभिप्राय में उड़ाया। हम द्रव्य की हत्या करने वाले हुए, इसका अर्थ यह हुआ। ख्याल में आ गया? इसलिए वो नहीं है। और अन्य गुण नहीं है, सत्ता गुण नहीं है, द्रव्य नहीं है, वो तो ठीक। वो कहते अन्य गुण भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य गुण है। सत्ता गुण ज्ञान गुण नहीं है, सत्ता गुण चारित्र गुण नहीं है, सत्ता गुण सुख गुण नहीं है, सत्ता गुण और अनंत गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गुण अनंत गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा में यह पढ़ा है। तो सत्ता गुण वो ज्ञान गुण नहीं होगा, ज्ञान गुण वो सत्ता गुण नहीं होगा। ये अतद भाव की व्यवस्था। और प्रदेश भेद नहीं है ना, इसलिए एक गुण का रूप दूसरे गुण में होगा। उससे इनकार नहीं कर रहे यहां पे। एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, जो गुरुदेव श्री के 47 शक्तियों के प्रवचनों में बहुत आएगा, है ना। लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, अभी ये चर्चा चल रही है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि वो अन्य गुण नहीं है, या क्या नहीं है, या पर्याय नहीं है। क्यों नहीं है पर्याय? क्योंकि वो गुण है तो गुण ही है। देखो, द्रव्य बदलकर गुण नहीं होता, गुण बदलकर पर्याय नहीं होती, पर्याय बदलकर गुण नहीं होता, पर्याय बदलकर द्रव्य नहीं होती। अपन ने अगुण लघुत्व गुण की परिभाषा में इतना पढ़ा कि एक द्रव्य माने जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे। अब एक सामान्य परिभाषा, अब उस एक परिभाषा को विस्तारित किया उन्होंने। तो आपको 2 पॉइंट तो याद होंगे सबको कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते। इसमें और भी विस्तार है अभी। क्या? कि एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। एक अगर बहुप्रदेशी, एक प्रदेशी द्रव्य में तो कोई चक्कर है ही नहीं, लेकिन बहुप्रदेशी द्रव्य है ना, तो बहुप्रदेशी द्रव्य का एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। यह अगुण लघुत्व गुण व्यवस्थित की व्यवस्था है। और अगुण लघुत्व गुण की व्यवस्था का मतलब क्या? कि अगुण लघुत्व गुण के कारण यह सब नहीं होता। तो इसका मतलब तो यह हो गया अगुण लघुत्व गुण की दादागिरी चलती है पूरे द्रव्य में। हाँ? कि अरे भैया, ऐसा होता नहीं वस्तु की व्यवस्था में, उसमें अगुण लघुत्व गुण अंतरंग निमित्त है। क्या कहा? अगुण लघुत्व गुण के कारण नहीं होता। ये भाषा है संक्षिप्त भाषा। सच में अगुण लघुत्व गुण के कारण नहीं होता तो अगुण लघुत्व गुण की दादागिरी चली। इतने गुणों को उसने अन्य गुण रूप नहीं होने दिया, तो अन्य गुणों में उसकी दादागिरी चली ना। ये हो गया इसका मतलब तो क्या? नहीं, अरे ऐसी वस्तु की व्यवस्था है और उस वस्तु की व्यवस्था की साबिती करता है अगुण लघुत्व गुण, है ना। कि ये है
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, एक द्रव्य के अनंत गुण में से एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। अरे एक गुण की पर्याय है मान लो, तो अनंत काल की पर्याय है ना, एक द्रव्य की अनंत पर्याय है ना, ये 3 काल के जितने समय है उतनी पर्याय हैं, उसमें एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होगी। जब एक ही गुण की पर्याय, अब इसको ऐसे लेना कि जब एक ही गुण की पर्याय अपने उसी गुण की दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, बराबर समझ में आ रहा है? तो ये बताओ कि सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान हुआ, इस बात में कितना दम है? आपने कहा ना अभी कि एक गुण की एक पर्याय उसी गुण की दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, और हम तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो गया तो सारे गुण सम्यक हो गए, तो सम्यक दर्शन के कारण से सारे गुण सम्यक हुए, तो एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप हो गई। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन है, ठीक है ना, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण का परिणमन है। सम्यक दर्शन कर्ता, सुनना अब ध्यान से, कि सम्यक दर्शन कर्ता और अनंत गुणों की पर्याय सम्यक हुई, ये उसका कार्य, ऐसा नहीं है। तो है क्या? इधर सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण में होगा तो उधर अनंत गुणों की पर्यायों में अपनी योग्यता से सम्यक बना आएगा, उसमें अंतरंग निमित्त श्रद्धा गुण कहलाता है। आ गया? ये अंदर की व्यवस्था भी समझना पड़ेगी कि सम्यक दर्शन तो बने, तो फिर तो आपने देखो, जिनवाणी का कोई भी कथन हो उसमें पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम एक एक पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा करें और दूसरी तरफ एक पर्याय के सम्यक पने से दूसरी अनंत पर्यायों में सम्यक पना आवे, ये कहां से लाए? नहीं आया क्या? अच्छा, पहले सम्यक दर्शन हुआ या पहले सम्यक ज्ञान हुआ? बच्चा बताओ, बताओ। हैं? नहीं हुआ। सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में काल भेद होवे हो नहीं है। सम्यक साथे, छड़ाला में पढ़ो कि सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, कि यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ ही होते हैं तो भी उनकी भिन्न भिन्न आराधना करने का उपदेश है। क्यों कहा कि सम्यक साथे होए ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुह में भेद आबादो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोही, युगपद होते हूं प्रकाश दीपक ते होई। कि यद्यपि दीपक से प्रकाश, तो दीपक पहले के प्रकाश पहले? अरे दीपक कहते ही तब है उसे जब प्रकाश हो गए, नहीं तो मिट्टी का दीवाने आए, वो क्या कहते हैं उसे? आया कि नहीं है? ये व्यवस्था है कि एक काल प्रत्यय सत्य है, सम्यक कारण जान, कार्य ज्ञान कार्य है, सम्यक कारण है और ज्ञान कार्य है। यद्यपि दोनों एक समय में होते हैं फिर भी कारण कार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों एक ही समय में होते हैं, सुनना ध्यान से, कि जब दोनों एक ही समय में होते हैं तो एक ने दूसरे में क्या किया? अगर समय भेद मानो, जब तो सम्यक दर्शन पैदा हुआ और अगले समय उसने कहा चल ज्ञान तेरे को भी सम्यक बनाता हूं मैं, लेकिन इधर सम्यक दर्शन हुआ और उसी पर्याय में, उसी क्रम में, उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ। अब बोलो सम्यक दर्शन कहेगा मैं तेरे को मैंने सम्यक ज्ञान बनाया? कि भाई साहब तुमने नहीं बनाया, मैं अपनी योग्यता से सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ हूं। हां, ये बात ठीक है कि मैं जब सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ उस समय आप भी सम्यक श्रद्धा रूप परिणमित हुए थे। ध्यान में आया कि नहीं है? बहुत गजब का है ये। और देखो, ये काल प्रत्याशक्ति ही एकमात्र ऐसा कारण है कि अज्ञानी को निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म की भ्रांति होती है। काल एक है, उसके कारण, जो काल एक है तो उसके कारण वो हुआ, ये कहां से लाए तुम? ये बताओ पहले तो। अभी क्या करें अभी इसका? ऐसा है, एक एक पर्याय का,
ये कितनी स्वतंत्रता है। अरे असंख्यात प्रदेश हैं, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से रूप नहीं होता। एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में हतद्भाव हो जाएगा, क्योंकि वो प्रदेश उस प्रदेश रूप नहीं होगा। प्रदेश टुकड़े थोड़ी हैं प्रदेशों में टुकड़े थोड़ी हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात टुकड़े थोड़ी हैं वस्तु के, है तो अखंड प्रदेश। लेकिन अखंड प्रदेश होने पर भी असंख्यात प्रदेश कब सिद्ध होंगे? वो कि जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होगा। अगर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप हो जाए तो भाई साहब अब तक तो एक प्रदेश ही हो जाता है। और इसीलिए पंचास्त्रिकाय में भगवान आत्मा को अखंड एक प्रदेशी कहा है, असंख्यात प्रदेश को अखंड एक प्रदेशी। मैं तुम असंख्यात का भेद मत करो, कुछ दम नहीं है उसमें। ये पंचास्त्रिकाय का वचन है। हाँ, गजब है। देखो क्या कह रहे हैं, अतद भाव है जो कि अन्यत्व का कारण है। इसी प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है, किस द्रव्य में नहीं है सत्ता गुण? सभी द्रव्य में है ना। तो यह व्यवस्था किस द्रव्य में लागू होगी? तो विश्व के सभी द्रव्यों में यह व्यवस्था लागू होगी। ठीक है, आत्मा की मुख्यता से अपन कथन करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं आत्मा की मुख्यता से। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि समझना भी आत्मा को ही है और समझाना भी आत्मा को ही है। जड़ को तो समझना नहीं है ना, समझाना है ना। लेकिन भले ही जड़ को समझना और समझाना नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था जैसे आत्मा में लागू होती है वैसे ही यह व्यवस्था जड़ में भी लागू होती है। समझा गया? हाँ, छुट्टी नहीं है उसको भी। हाँ, उसी प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नहीं है। द्रव्य नहीं है, क्योंकि अगर एक गुण ही द्रव्य हो जाए तो फिर अनंत गुण होने से एक द्रव्य में अनंत द्रव्यों का प्रसंग आएगा। आत्मा में कितने गुण? अनंत गुण। अब एक गुण अगर द्रव्य हो गया, सत्ता गुण द्रव्य हो गया, तो ज्ञान गुण कहेगा कि अच्छा ये अपनी दादागिरी चलाएगा, ये द्रव्य बन गया तो मैं क्यों नहीं बनूंगा, तो वो भी द्रव्य हो गया। तो एक द्रव्य में से कितने द्रव्य पैदा हो जाएंगे? अनंत द्रव्य पैदा हो जाएंगे, है ना। तो असली द्रव्य कौन है? ढूंढते रह जाएंगे अपन तो कि ऐसा कभी होता ही नहीं। और अन्य गुण नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो तुम अनंत गुणों की सिद्धि करो फिर। तो अन्य गुण नहीं है मतलब क्या? कि सत्ता है वो ज्ञान गुण नहीं है, चारित्र गुण नहीं है, सुख गुण नहीं है, वीर्य गुण नहीं है, प्रभुत्व गुण नहीं है, विभुत्व गुण नहीं है, और भी अनंत 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 गुण नहीं है। देखो, सत्ता गुण है वो वस्तुत्व गुण नहीं है। और सत्ता गुण में अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उसमें वस्तुत्व गुण निमित्त है। क्या कहा? सत्ता हर गुण में अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती कि नहीं, है ना। और प्रयोजनभूत क्रिया होना वो किसका काम है? तो एक बात बताओ, वस्तुत्व गुण के अभी परिभाषा थोड़ा पढ़ना कि वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो। तो द्रव्य, देखो वहां क्या परिभाषा की थी, क्या थी? कि द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो। तो द्रव्य क्या है? अब ध्यान से सुनना इसी बात को, कि द्रव्य क्या है? कि द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है। तो जब द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होगा तो द्रव्य के हर गुण में अर्थ क्रियाकारित्व होगा कि नहीं होगा? अच्छा, गुण किसका नाम है भाई साहब, जरा बताना। नहीं, गुण किसका नाम है? द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहे वो तो ठीक है। दूसरी क्या परिभाषा? कि सब अवस्थाओं में रहे। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हुआ तो द्रव्य क्योंकि अनंत गुणात्मक है तो द्रव्य के हर गुण में अर्थ क्रियाकारित्व होगा। एक बात, हर समय तो हो ही गया। और गुण का मतलब क्या है? कि जो प्रति समय अनंत, मैंने एक एक समय में एक एक पर्याय निकालता, एक एक पर्याय उसमें से होती रहे, मैंने अनंत पर्यायों का पिंड, उसका नाम गुण। ठीक। तो जब गुण में अर्थ क्रियाकारित्व की बात आई तो गुण माने क्या है? कि गुण माने वो पर्यायों का पिंड है, अनंत त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। तो एक पर्याय में अर्थ क्रियाकारित्व होगा। अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया
होगा। अब प्रश्न ये कि वो प्रयोजनभूत क्रिया उस द्रव्य में, उस अनंत गुणों में, वस्तुत गुण को छोड़ दो, अलग रखो वस्तुत गुण को, उस अनंत गुण, वस्तुत गुण के अलावा अनंत गुणों में और उन अनंतानंत गुणों की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों में अर्थ क्रिया कारित्व किसने कराया? बोलो। तो फिर वस्तुत गुण का क्या हुआ? हाँ, ये सच में निमित्त, अंतरंग निमित्त है। क्यों? क्योंकि हर समय द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में, प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय की पर्याय अर्थ क्रिया कारित्व रूप हो ही रही है। समझ में आ गया? वस्तुत गुण अंतरंग निमित्त है। बोला जाएगा परिभाषा में, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, वो द्रव्य का इतना विस्तार जाएगा। और वास्तव में तो अर्थ क्रिया कारित्व, प्रयोजनभूत क्रिया तो पर्याय में होती है, क्योंकि पर्याय गुण की है, इसलिए गुण में अर्थ क्रिया कारित्व हुआ ऐसा बोला जाता है। और गुण द्रव्य का है, इसलिए द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हुआ ऐसा बोला जाता है। त्रिकाली ध्रुव में तो कोई क्रिया ही नहीं होती है। अभी बोलो, अभी क्या बोलेंगे? त्रिकाली ध्रुव में तो कोई क्रिया होती नहीं, फिर अर्थ क्रिया कारित्व किसे बोला? है ना, कि द्रव्य की अखंड व्यवस्था है ना, द्रव्य गुण पर्याय की जो अभेद व्यवस्था है, तो अभेद व्यवस्था में पर्याय परिणमती है तो भी द्रव्य परिणमता ऐसा बोलेंगे। ये तो गुरुदेव श्री की भाषा में बोले कि भाई द्रव्य परिणमता है, आ तो उपचार नो कथन छे। वास्तव में तो क्या है कि वास्तव में तो पर्याय परिणमती है, और पर्याय परिणमती हो भी गुण और द्रव्य के कारण परिणमती है। कहते ये भी व्यवहार तो कैसे परिणमती है? अपने सटकारक से परिणमती है। यहां तक जाएगी बात, तो बहुत बारीकी है, आया ना? ऐसे द्रव्य गुण में लगा लेना। एक एक देखो, कोई भी एक सूत्र अपने पल्ले पड़ना चाहिए अपन लोगों के। अंतरंग निमित्त है, सब अंतरंग निमित्त है वो। माने अगर आप ये मानो कि वे करता है, तो फिर आपका ये अगुण लघुत गुण का ही सिद्धांत टूट गया। पहले तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अगुण लघुत गुण ये कहता है ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और एक गुण दूसरे गुण की क्रिया करे या दूसरे गुण को क्रिया करावे, तो फिर आपने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता है या एक गुण दूसरे गुण का करता है, ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया। तो फिर है क्या कि देखो, जैसे अभी आप देखो कि ये काल द्रव्य तो द्रव्यों के परिणमन कराने में निमित्त है ना, ठीक। और द्रव्य गुण क्या करता है भाई साहब? विचार करना जरा, द्रव्य गुण क्या करता है? कि साहब जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहे, तो द्रव्य गुण करता है ना निरंतर परिणमन। द्रव्य गुण अपना परिणमन करता है निरंतर। ये सब आएगा विषय। अपना परिणमन करता है वो, सच में तो द्रव्यत्व गुण का अपना परिणमन है। और वो अपना, उसका द्रव्यत्व गुण का जो कार्य है कि वो अन्य गुणों के, अन्य द्रव्य के परिणमन में या गुणों के परिणमन में निमित्त होता है। वो अंतरंग निमित्त है, काल द्रव्य बहिरंग निमित्त है निमित्त। आ गया? ऐसा है, ये समझना पड़ेगा। वस्तु व्यवस्था क्या है? बहुत देखो क्या होता है, ये जो परिभाषा अपन लोगों ने पढ़ी है ना, लघु सिद्धांत प्रवेशिका में ये परिभाषा पढ़ाई जाती है। और लघु सिद्धांत प्रवेशिका का मतलब क्या है कि जो पहली बार जैन सिद्धांत पढ़ने आया उसे तुम इतनी बारीकी में ले जाओगे, हो गए भाई साहब माथा घूम गया मेरा, तो जा रहा हूं घर। कभी कहते हो द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन होता है, कभी कहते हो परिणमन अपने कारण से होता है, द्रव्यत्व गुण के कारण से नहीं होता, मेरे से नहीं झिलता है, मैं तो जा रहा हूं घर। तो उसको तो बहुत स्थूल तरीके से पढ़ाया जाएगा लघु सिद्धांत प्रवेशिका में। अब जब उसकी बारीकी में जाओगे आप, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों की गति में निमित्त है। अच्छा, द्रव्य निमित्त में द्रव्य है ना, और कार्य नैमित्तिक में क्या हुआ कि गति रूप कार्य। तो वारे वाह, पर्याय में द्रव्य निमित्त होगा। और एक तरफ पढ़ाते हो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय की पर्याय में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? बहुत बारीकी है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब बोलो धर्म द्रव्य है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि धर्म द्रव्य में भाई साहब कितने गुण है, जरा बताना।
अनंत गुण है, अनंत गुण है ना। अब अनंत गुण में जीव और पुद्गल के गमन में या गमन में निमित्त होने के कारणभूत गुण कौन सा है? गति हेतुत्व, बराबर। अब गति हेतुत्व में भी क्या गुण निमित्त होता है किसी कार्य में, या द्रव्य निमित्त होता है? एक समय की पर्याय निमित्त होती है। उस गति हेतुत्व गुण का परिणमन वो जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है। निमित्त होता है का मतलब क्या? कि खुद गमन करते हैं जिसको निमित्त पर आरोप आता है। अब है तो एक समय का पर्याय का परिणमन निमित्त, और बोला क्या गया कि पूरा द्रव्य को निमित्त बोल दिया कि धर्म द्रव्य निमित्त है। धर्म द्रव्य निमित्त है तो धर्म द्रव्य में तो अनंत गुण है। फिर है, समझ में आएगा नहीं? ये गुरुदेव ने खोला, मेरी अपनी ताकत नहीं है। ये सब आगे जो विषय आने वाला आएगा ना, ये गुरुदेव ने लिया है। ये सब परिणमन निमित्त है। ऐसे काल द्रव्य द्रव्य निमित्त होता है क्या? पहले आप ये बताओ ना कि भाई अपनी पढ़ाई में परस्पर विरोध नहीं आएगा। फिर एक तरफ हम कहेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय की पर्याय, दो द्रव्यों की एक समय की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। फिर द्रव्य को निमित्त कैसे कह रहे हो? हैं कि पर्याय का उपचार द्रव्य पे करके, घबराने की जरूरत नहीं। जिनवाणी में लिखा है, गलत नहीं लिखा। 9 तरह का उपचार होता है। द्रव्य का द्रव्य पर उपचार, द्रव्य का गुण पर उपचार, द्रव्य का पर्याय पर उपचार, पर्याय का गुण पर उपचार, पर्याय का द्रव्य पर उपचार, है ना। ऐसे 9 तरह के उपचार आलाप पद्धति में गिनाए देवसेन आचार्य ने। तो एक कहा है तो कोई गलत नहीं कहा, लेकिन इस कथन का भाव नहीं समझे, इसी को मान ले ये उपचार कथन है। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल की गति में निमित्त होता है, ये उपचार कथन है। किसका उपचार है? पर्याय का द्रव्य पर उपचार करके द्रव्य को निमित्त कहा, वास्तव में तो पर्याय निमित्त है उसकी, ऐसा लेना। तो वो कह रहे अगर ये नहीं मानोगे ना तो अतद भाव की व्यवस्था किसके आधार पर सिद्ध करोगे आप? कि भाई साहब पर्याय है वो द्रव्य गुण नहीं है, गुण है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वो पर्याय नहीं है। लेकिन दोनों में प्रदेश भेद, तीनों में प्रदेश भेद नहीं है। तो प्रदेश भेद नहीं है इसलिए पृथक पृथक नहीं है, और अतद भाव है इसलिए अन्य अन्य है। अन्यता है, पृथकता नहीं है। आ गया? 2 द्रव्यों जैसी पृथकता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अन्यता है, सर्वथा अनन्य हो। तो फिर ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये आपने 3 अन्य अन्य कथन किए कि नहीं किए? यह द्रव्य, यह गुण और यह पर्याय अगर ये सर्वथा अनन्य होते और इनमें अतद भाव रूप अन्यत्व भी नहीं होता तो आप ये कथन भी नहीं कर सकते, कथन भी नहीं कर सकते थे। ये ना, ये कोई सामान्य विषय नहीं है जो अतद भाव और तद्भाव का जो विषय चलता है। ये भी ये सामान्य विषय नहीं, बहुत इसमें गंभीरता है। और जितनी गंभीरता से इस विषय को अपन लोग समझेंगे, बहुत गंभीरता विषय में, सामान्य विषय नहीं। क्यों ये विषय बार बार इतनी गाथाओं से आचार्य इसी विषय को क्यों पीसते जा रहे हैं? कोई काम नहीं था उनके पास? नहीं फालतू है तो चलो बैठे बैठे यही लिखो और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं था। ये तो महाभाग्य है, गुरुदेव बोल रहे थे ना अभी, महाभाग्य है अपन लोगों का कि ये जिनवाणी अपने हाथ में आ गई है। ऐसा सामान्य बात नहीं है, कोई बहुत गंभीर तत्व है। आया? तो ये पैरा करता हूं, देखो। अन्य गुण नहीं है या पर्याय नहीं है, और जो द्रव्य अन्य गुण या पर्याय है वह सत्ता गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव अर्थात तद्रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव लक्षण अतद भाव है जो कि अन्यत्व का कारण है। इसको खाली भावार्थ पढ़ लीजिए, कोई वो फिर बाद में देखेंगे इसका। एक आत्मा का विस्तार कथन में आत्म द्रव्य के रूप में, ज्ञानादि गुण के रूप में और सिद्धत्वादि पर्याय के रूप में 3 प्रकार से वर्णन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार सर्व द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। यह बात हो गई थी अपनी। आगे देखो, और एक आत्मा के अस्तित्व गुण को
सत आत्मद्रव्य, सत ज्ञानादि गुण और सत सिद्धत्वादि पर्याय, ऐसे 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। और एक आत्मा का जो अस्तित्व गुण है वह आत्मद्रव्य नहीं है। सत्ता गुण के बिना ज्ञानादि गुण नहीं है। सत्ता गुण तो है, वो सत्ता गुण के बिना, मैंने सत्य गुण के अलावा ज्ञानादि गुण नहीं है, या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है। और जो आत्मद्रव्य है, अस्तित्व गुण के सिवाय ज्ञानादि गुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है, वह अस्तित्व गुण नहीं है। इस प्रकार इनमें परस्पर अतद्भाव है, जिसके कारण उनमें अन्यत्व है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए, है ना। और इस गाथा में सत्ता का उदाहरण देकर अतद्भाव को स्पष्टता से समझाया गया है। यहां खाली देखो एक इनने गठित कर लिया, उसको ही पढ़ लेते हैं। यहां इतना विशेष है कि जो सत्ता गुण के संबंध में कहा है वह अन्य गुण के विषय में भी भली भांति समझ लेना चाहिए। जैसे कि सत्ता गुण की भांति आत्मा के पुरुषार्थ गुण को पुरुषार्थी आत्मद्रव्य, पुरुषार्थी ज्ञानादि गुण और पुरुषार्थी सिद्धात्वादि पर्याय इस प्रकार विस्तारित कर सकते हैं। अभिन्न प्रदेश होने से इस प्रकार विस्तार किया जाता है, फिर भी संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन और प्रयोजन आदि भेद होने से पुरुषार्थ गुण को तथा आत्मद्रव्य के ज्ञानादि अन्य गुण और सिद्धत्वादि पर्यायों को अतद्भाव है, जो कि उनमें अन्यत्व का कारण है। ये विस्तार से और इसकी चर्चा करेंगे। ये बहुत समझने जैसे प्रकरण हैं सारे।